मम्मी नमस्ते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बिल्कुल। तो गाइस आज है संडे और संडे का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम के बज रहे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को गाइस। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 3:30 और आज सुबह से ना कुछ ऐसा काम ही नहीं करा, ना कुछ व्लॉग बनाया। बिकॉज आज सुबह ही हस्बैंड जी सुबह 8 बजे से चले गए थे घर पे मौजपुर। तो वहाँ पे आज सामान वगैरह शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए सुबह चले गए थे। और जस्ट अभी अभी आए हैं, अभी बाथरूम में नहाने गए हैं, क्योंकि धूल मिट्टी में हो जाते हैं जब सामान वगैरह शिफ्ट होता है। तो गई जहाँ पे ना मकान बन रहा है उसके जस्ट सामने ही फ़िलहाल के लिए रेंट पे लिया है, ताकि सामने से देखते रहें कि किस तरह से बन रहा है और कितना टाइम लगेगा। सामने होते तो देखते रहते हैं, इसलिए तो कुछ महीनों के लिए। तो गाइस फ़िलहाल तो गाइस मम्मी का फ़ोन आया अभी दोपहर में कि हम लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा मेरे मायके से। तो गाइस फिर मैं खुश हो गई तो मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, वो कह रहे थे वैसे शाम को आएंगे। तो गाइस पतिदेव को ना प्यास लग रही है। सोनी लाइट बंद मत करो, बच्चों को इतना बेसब्री से वेट हो रहा है नाना नानी का। जब से मैंने इनको दोपहर में बताया है कि आज नाना नानी आ रहे हैं, जब से इसने छोटे वाले ने तो मेरा इतना परेशान कर लिया है, जब से पीछे ही पड़ा हुआ है। देखो कितना, और ये काम दोस्तों इतना बिगाड़ता है कि मैं आपको दिखाने लग जाऊँ ना दोस्तों। बेबी रुक जाओ, रुको, मम्मा की लग रही है। तो गाइस बहुत काम बिगाड़ता है ये दोस्तों, सच में बता रही हूँ ये। तो गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, ये अब दोबारा ये नहा के आए हैं भाई साहब, क्योंकि अपने आप ही बाथरूम में गीला हो गया। और उससे पहले इसने ना अपने सारे हाथों में नीला रंग लगा लिया। ऐसे इसने कल किया था, ऐसे इसने आज किया था, और वो सारा कलर दोस्तों फिर वो छूटता नहीं है। कितना भी छुड़ा लो स्केच पेन, इसको कितना भी छुपा छुपा के रख लो, इसको कलर कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। और अब ये कलर ना कॉपी पे कम चलाएगा, अपने हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे इस तरह से चलाता है। तो उसको दोबारा से सारा कलर वगैरह छुटाया, लेकिन वो छुटा नहीं है। और इतना काम बिगाड़ता दोस्तों, कोई पर्दे खींचेगा, कभी देख टूट जाएगा ये। सीधा करो पर्दा। कहाँ जा रहे हो? अंदर। उसको बाहर कहते हैं, अंदर नहीं कहते। इधर आओ। मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ व्लॉग बना लेती हूँ। और गाइस बहुत दिनों बाद मम्मी पापा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आते भी नहीं है। कहने को इतना दूर नहीं है, पास में है, बट फिर भी। तो गाइस ये डुब्बू है, ये अर्जुन है, जो कि बहुत बहुत शैतान है। तो पतिदेव के लिए मैं थोड़ा सा नींबू पानी बना दूँ, वो आए थे तो बोल रहे थे नींबू पानी बना दो मेरे लिए। सुनो सुनो, ये जो रिमोट है ना बेटे, टूट जाएगा, इससे खेलते नहीं है। लाओ, ये गाड़ी थोड़ी, इसी रिमोट गाड़ी वाले नहीं है। इधर दिखाओ, दिखाओ जल्दी, दो जल्दी, फटाफट, टूट जाएगा। गाड़ी पे चल रहा है। नहीं नहीं, टूट जाएगा। सुनो सृष्टि अरे वाह, पापा जी नमस्ते। नानी भी आ रही है। हाँ जी हाँ, मम्मी नमस्ते। पकड़ ली तुरंत। ऐसी बना ठीक हो हैं? राधे राधे करी क्यों से? ऊपर जी से करी थी। राधे राधे ऊपर जी से करो, ऊपर जी से करो। घर से आ रहे हो ना? पूरी गए गए।
गर्मी हो रही है ना, चढ़ रहे सांस फूल। वो पापा कह रहे हैं मम्मी का तो सांस फूल गया। मोटी तो बता रहे इतनी तो पतली हो रही है। मोटी तो ना तुम नो ना करो, थैला ले लो कुछ ले लो। ये मोटी है तो फिर मैं क्या हूँ? अब फिर दुर्वेश भी तो मोटी हो रही है अब तो इतनी। अंदर बैठ जाओ इसी में। एसी अभी क्यों भाई? अब नहीं बोलेगा। और जब से इसने सुबह से जब से फोन आया ना तब से ही पीछे पड़ा हुआ, नानी कब आएंगी नानी कब आएंगी। सो नहीं रहा बिल्कुल भी। पैर गंदे हो रहे नीचे का पैर। और अब नानी आ गई है तो देखो अब नहीं आ रहा गोदी में से निकल के। अर्जुन नानी बुला रही है। टॉफी खा लो, टॉफी रखी है। कह रहा मेरे से नानी के पैर छू लूंगा, है ना मम्मी? मैंने कहा हाँ छू लेना। इधर आओ। कैसे कमजोर हो रहे हो? इतने कमजोर कैसे हो गए ये? हैं? कैसे कमजोर हो रहे हो? स्कूल जाते हो? ऊपर मुंह करके बात करो। बहुत सीधा बच्चा है। अब नानी के घर जाओगे? अब तुम्हारी छुट्टी करे ना तो नानी सीधा है देता है। आइसक्रीम खाएंगे और झूला झूला के लाएंगे पार्क में, ठीक है? और आइसक्रीम लेके आया करेंगे। और फ्रूट क्या खाती हो? तरबूज खाती हो? क्या खाती हो? चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते हो? ठीक है, रोज ला के दे करूँगी, ठीक है? आओगे ना मेरे घर रहने? चॉकलेट मम्मी को लेके आओ। रोज चॉकलेट वाली लाएंगे, लेके आया करूँगी आइसक्रीम। पापा तो टूट ही जाएंगे, पापा खाएंगे। पापा तो तुम्हें छोड़ जाएंगे बस, फिर लेने आ जाएंगे। पापा तो ऑफिस से जाएंगे ना। पापा का तो ऑफिस है ना कहीं। जैसे सृष्टि ने मिड्डी पहन रखी है ऐसी मिड्डी पापा मेरे लिए भी लाए थे एक बार, ब्लू कलर की। इसके हैप्पी बर्थडे पर दैया उसने मेरे भी बर्थडे पे ही लाए थे पापा। विकास से की। अच्छा, तो पापा हर साल बर्थडे पे दिलवा के लाते थे साल में ड्रेस, कभी फ्रॉक कभी स्कर्ट कोटी। एक बार मिड्डी दिलाई थी सेम ऐसी थी ब्लू कलर की, और थोड़ी बड़ी भी थी। गाइज आपने देखा मम्मी और पापा जी आए हुए हैं, साथ में मेरी भतीजी आई है दोस्तों सृष्टि। तो गाइज ये मेरी बड़ी भतीजी है और एक मेरी छोटी भतीजी भी है जो कि घर पे ही है, घर पे ही थी, मतलब वो नहीं आई है साथ में क्योंकि सृष्टि थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो वो मम्मी पापा के साथ इधर उधर आ जाती है, इवन गाँव तक चली जाती है वो मम्मी पापा के साथ में। तो गाइज मम्मी पापा तो आए थे दोस्तों और आगे ना उनको नींद सी आ गई, कमरे में बैठे थोड़ी देर तो वो सो गए, बस पानी ही पिया था उन्होंने। और मम्मी मेरे पास बाहर ही बैठी हुई थी, बच्चे बाहर ही थे, तो थोड़ी बहुत देर के लिए ही आए थे, एक दो घंटा मुश्किल से रुके होंगे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। और पापा जी आते ही बोल रहे थे कि हमारा पेट भरा है, हम समोसा खा के आए हैं। और मम्मी बोल रही थी सुबह खाना खा लिया था, पेट फुल है सबका, और चाय वगैरह कुछ मत बनाना क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि चाय वाय का किसी का कुछ भी मन नहीं था, और खाना उनका पेट भरा हुआ था। तो फिर मैंने ना यहाँ पे मस्क मेलन काट के, खरबूजा काट के बच्चों को दे दिया था। गर्मी हो रही है तो ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद आती है ना, मैंगो वगैरह। तो मम्मी कह रही थी मैंगो ना अभी अच्छे से चल नहीं रहे हैं, और ना थोड़े मतलब इतना जैसे होता है ना, अब आएंगे आने वाले टाइम में ना, अब मतलब जो आम है ना वो सस्ते भी आएंगे और अच्छे भी आएंगे टेस्ट में भी। तो अभी जो जूस वगैरह बनाने के लिए तो मैंगो आ रहे हैं, अदरवाइज खाने के लिए ना इतना टेस्ट नहीं होता। तो ये है ना कि आप टाइम से पहले जब मैंगो की डिमांड ज़्यादा होती है ना तो फिर वो ना इंजेक्शन वगैरह लगा के भी उनको पकाते हैं, तो वो मतलब सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं मैंगो। तो गाइस पापा ये बच्चे तो यहाँ पे बाहर ही बैठे हुए थे, और पापा जी ना फिर मतलब अंदर से ना बाहर आ गए थे थोड़ी देर बाद ही। और गाइस यहाँ से ऐसा हुआ कि पापा की ना आँख में ना गुहेरी निकल रही थी। तो गाइस गुहेरी की वजह से ना पापा की आंखों में ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा पेन भी हो रहा था, और वो कैमरे को ज़्यादा फेस भी नहीं कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था। तो गाइज़ मैं आपको सही बताऊं, मेरे पापा ना गाइज़ अब जाके थोड़े से ना पतले हो गए हैं, वरना मेरे पापा गाइज़ कुछ सालों पहले का भी आप देखोगे ना, मेरे पापा इतने हैंडसम इतने स्मार्ट थे। मैं कभी आपको फ़ोटो शेयर करूँगी उनकी जवानी का, जब हम छोटे थे। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा खान पीन उनका गाँव का रहा है शुरू से ही, और अब तो नहीं रहा क्योंकि दिल्ली में इतना अच्छा खाना पीना नहीं है। तो गाइज़ जैसे पहलवान होते हैं ना, उनसे भी अच्छी बॉडी, हाइट, हेल्थ सब कुछ बहुत बढ़िया था मेरे पापा का। और ऐसे ही ना मोटे मोटे ऐसे डोले थे मेरे पापा के, बहुत हैंडसम लगते थे और वेल ड्रेस्ड रहते थे, मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन के, वाइट कलर उनको बहुत पसंद है, पहनते हैं शर्ट वगैरह।
और ये मोटे मोटे डोले होते थे, उन पे हम जब छोटे छोटे से थे तो लटक जाते थे उनके डोलों पे। बहुत अच्छी हेल्थ थी उस टाइम पे पापा की। और गाइज इत्र वगैरह लगाते थे, मतलब बहुत अच्छे से रेडी होके मेरे पापा स्मार्ट बन के रहते थे। और इवन अभी तक वो ऐसे ही है, पर हाँ अब एज के अकॉर्डिंग उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि पहले ऐसा अब खाना पीना नहीं रहा। तो शादी से पहले इवन जब हम छोटे छोटे थे, जब तक पापा की जो हेल्थ बहुत बढ़िया रही, लेकिन अब कुछ सालों से अब वो कमज़ोर हो गए हैं थोड़ा सा, अब वो बात नहीं रही है थोड़ा, लेकिन हाँ फिट वो अभी भी रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है। हम लोगों को भी वो अब कहते रहते हैं कि तुम इतने मोटे होते जा रहे हो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, ये करो। तो हम लोगों को डांट अभी तक पड़ जाती है कि क्यों नहीं अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो तुम लोग। तो गई यहाँ पे ना बच्चे लाए थे चीज, और उसको दोस्तों पता नहीं क्या कर रहे थे, उसको क्रश करके खा रहे थे। दोस्तों मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, इनके नए नए शौक हैं। कह रहे थे सबको क्रश करेंगे और एक कटोरे में डाल के चम्मच से खाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं इनको डांट भी रही थी डुग्गू को कि डुग्गू का ही आइडिया था, क्योंकि ये मैं उसको बार बार बोल रही थी ऐसे काम मत किया कर, पता नहीं क्या क्या नए नए काम करता है, पर वो मान ही नहीं रहते। उनको ऐसे ही खाना था, तो क्रश करके बाद में कटोरे में चम्मच से इन लोगों ने खाए हैं ये सब चीजें। तो इनको देख के ना अर्जुन भी जिद कर रहा था मुझे भी ऐसे खाने हैं, तो मैंने उसको तो क्रश नहीं करने दिया था। चाय बनाओ पापा? नींबू पानी तो दे दिया मैंने, चाय की पूछ रही हूँ, चाय पिए तो। अब गर्मी हो गई है, वैसे चाय पीने का ना मन नहीं करता वैसे। देख लो कहाँ चूरा बनाया इनने, चूरा बना दिया पूरा। नीचे मत रखो, आराम से बैठ के खा लो दोनों। ये गद्दा हटा दो, इस पे बैठ जाओ आराम से। गद्दे ये पूरी जगह घेरते हैं, गद्दे ने हटा दो, नीचे डाल देना। मुझे दे, ये तो बिना बात की जगह की। दांत इनके वो हो गए हैं कमजोर, दो थे ना इसमें। एक और बचा है, बस दो ही, ये तो बस दो ही का। ये ऐसे नीचे गिरा रही है, देख उस पे गिर गई। खाना चम्मच से। पापा तो नींद पूरी करे आए अपनी। नींद खराटे में पापा मार रहे थे, खराटा नहीं, यही मांग रहे थे खराटे। मैं सोच रही पापा भी मार रहे हैं खराटे। तो कहीं यहाँ पे ना पतिदेव भी आ गए थे, क्योंकि पतिदेव और पापा जी दोनों ही सो रहे थे अंदर। तो दोनों ही, तो उसमें ना पतिदेव खराटे बहुत मारते हैं, तो खराटे मार रहे थे वो। और फिर बाहर आ गए थे उठ के, और दोनों सबने ना बस नींबू पानी लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। और फिर गाइस आज मैं बताऊँ, मम्मी पापा बहुत टाइम बाद आए हैं। मुझे याद भी नहीं है कि वो लास्ट कब आए थे, क्योंकि आते हैं तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। तो बहुत टाइम बाद आया कहने को। मम्मी पापा दोस्तों यहीं पास में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। और ना पापा डेली आते हैं नोएडा से यहाँ पे राजेंद्र नगर में पापा डेली आते हैं, बिकॉज उनका कारखाना है, काम है यहाँ पे। तो फिर भी लेकिन ना इतना घर पे यहाँ पे नहीं आना हो पाता है। तो गाइज हमें कुछ भी काम होता है ना, पापा को कुछ घर पे भिजवाना है, लाना है, या मम्मी को भिजवाना है, तो पापा के थ्रू ही सब सामान आता जाता है। और कभी डुग्गू को नानी के यहाँ जाना होता है तो पापा ही ले जाते हैं उसको, पापा छोड़ जाते हैं। तो पापा के यहाँ फैक्ट्री होने से ना बहुत फ़ायदा है। और तो गाइज मेरे को ना पापा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एज में आकर भी। मतलब आप समझ लीजिए 60+ की एज में आकर भी ना पापा डेली अपने वहाँ नोएडा से डेली गाड़ी वगैरह चला के आते हैं, जाते हैं। बहुत सारे काम है ना जो पापा ही करते हैं। और तो गाइज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नई नई चीज़ें जो होती है ना, वो मेरे पापा को सीखने का बड़ा शौक है। तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, क्या है कैसे चलता है, तो नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो फिर यहाँ पे ना पतिदेव से पूछ रहे थे किस तरह का फ़िल्टर है, क्या है। तो उनको बहुत नॉलेज है, क्योंकि FB पे भी उनका अकाउंट है, और स्टेटस वगैरह लगाना और ये सब। और गाइज इस एज में भी ना मतलब पापा ना बहुत फिट रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और जो होता है ना गाँव का खान पीन, उस तरह से खाना पीना, सुबह में लड्डू और दूध वगैरह लेना। तो अपनी हेल्थ का वो इस एज में भी ध्यान रखते हैं, और हमें बोलते हैं तुम लोग थोड़ा कुछ करा करो अपनी हेल्थ के लिए। नाना से ले लो तो पैसा ना लेने वाले। नाना पैसा दे दो, चीज खाने को खा ले चीज, नानी ने दिला दी चीज। नानी तो 10 रुपया देंगे, कछु ना बोलेगो, तो मिलेंगे। कछु ना बोलेगो। नाना पैसा वैसा दे जाओ चीज खाने को।
ओह निकल गई मुंह में क्या से। खाओगे? जूस पियोगे? चीज खाओगे? जूस पियोगे? आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? हाँ, और स्कूल डेली जाते हैं रोज? 1 2 3 सुनाई नहीं नानी को। 1 2 3 सुनाओ फटाफट से। 100 रुपए की 50 रुपए? सो बेटे इससे बड़ा पता 100 रुपए। भैया को भी दे दो। भैया नहीं ले रहा, देख रहे हो कितना तेज हो रहा है ये। भैया भी तो खाते हैं। मम्मी को भी दे दे। मिल गया? अब नाना के पाए तो छू लो। पैर छू के आओ, इसको रख दो कटोरी को बाबू, ये कटोरी कहीं नहीं जाएगी। वेरी गुड। नानी के भी छुओ, नानी के। चाबी ये रही। ठीक है कि 10 रुपया बटोरे। ये थैला ले जाओगी? अरे धंधे उसमें आलू है, वो काम से आलू। वैसे जरूरत नहीं है थैलों की, बहुत थैले हो रहे हैं। अरे गए थे ना मैं गाँव में, अपने घर के ही वहाँ के खेत के। ठीक है पापा जी नमस्ते। लग दिए थे मेरी तो प्रीति के यहाँ भिजवा दी है, गर्मी में कम खाते हैं। अब मैंने परसों कही हुई थी। मम्मी नमस्ते। बाय सृष्टि। चलो नीचे आ जाओ, डुगू तो रुकेगा। बाय कर दो। बाय। मेरे लिए खिलौना लेके आना। ठीक है, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा जी। कर रहा है डुगू तो ये कैंची से? एक्टिविटी के लिए कर रहा हूँ। एक्टिविटी के लिए? एक्टिविटी रात में याद आती है, नानी क्या कह रही थी तेरे से आज? कह रही थी कमजोर हो गया वो। कमजोर हो गया? फिर तूने क्या कहा? मैंने बोला होगा। कमजोर नहीं है, अब ये सही है। मैं सही बताऊं, ये पहले मोटा था, अब ये ठीक है। बस इसकी थोड़ी सी हेल्थ सही हो जाए, मतलब ये वैसे बीमार ना रहे। विटामिन डी वगैरह की जो कैल्शियम कमी है, जो पैरों में दर्द है, वो ठीक हो जाए। बाकी इसको कमजोर नहीं कहेंगे, बच्चा ऐसा ही होना चाहिए, पतला दुबला थोड़ा सा, है ना। सेहत तो जवानी में बनाता है बच्चा, पूरी हाइट हो जाती है जब। पहले बेटा तो मोटा लगता था, सब बोलते थे बनिया जैसा, अब तो बहुत बढ़िया लगता है। मैं सही बताऊं तो मोटा होना ही नहीं चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चों को। और क्या कह रही थी नानी, कैसा लगा तेरे को? आ जाइए गर्मियों की छुट्टियों में। अच्छा, तो बेटा गर्मियों की छुट्टियों में जाने की तैयारी है तेरी? पर लक्ष्य तो साइकिल नहीं चलाएगा ना। पढ़ाई कर लियो तू यहीं पे, मैं चली जाऊंगी। तू यहीं पढ़ाई कर लियो। मैं भी जाऊंगा। क्या करेगा, मैं बोर हो जाएगा यहाँ पढ़ाई करेगा। लगा दिया है जून के लिए तो। ट्यूशन, और फिर एक हफ्ते में जाके भी क्या, एक हफ्ते में मजा ही नहीं आता। एक हफ्ता जाओ कब फटाफट हो जाएगा। है ना सर जी? अब ट्यूशन इतनी मुश्किल से मिला है और जून में ही पढ़ाया। और नानी के घर जाना चाहता है। नानी के घर साल में एक बार मौका मिलता है, इसको तो 2 बार मिल जाता है, तो सर्दियों में भी तो जाता है ये। कचरी जो कटोरी में छोड़ जाता है अर्जुन तो यही, पता नहीं मुझे तो। डुगू तो नहीं खा गया इसकी? ये लो, एक खा लो। नहीं बेटा, पापा और आप तो दोनों नीचे गए थे ना बाबू। तो फिर पापा ने थोड़ी खाई होगी। नींबू पानी पी लिया? कैसा बना था? अच्छा था, मीठा था ये। तो मत पियो ना, या मैं पी ले। तो गाइस डुग्गू को ना नानी बोल के गई है कि घर आना छुट्टियों में, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने आज से ही दिन गिनने शुरू कर दिए। गिनती कर रहा था कि कितने दिन बचे हैं अभी स्कूल जाने में, और कितने दिन बाद मैं नानी के घर जाऊंगा। मेरी छोंक लग गई है। आज बनाई है उड़द और चने की दाल मैंने। सो गाइस मम्मी पापा चले गए हैं घर, और इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। तो पापा को ना अभी फैक्ट्री भी जाना है, तो इसलिए पापा को थोड़ा सा जल्दी भी थी जाने की। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से फैक्ट्री जाएंगे। तो पापा की फैक्ट्री यहीं पास में ही है, राजेंद्र नगर में, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद शायद घर जाएंगे।
तो मम्मी भी अभी फैक्ट्री जाएंगी, फिर साथ में घर चले जाएंगे वो लोग। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरे प्यारे से व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय।